अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। बरसात का मौसम हो और पकोड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो जनाब, आज मैं आपके लिए प्याज के पकोड़ों की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो आप थम्स अप का बटन जरूर दबा दें और अपना कॉमेंट्स भी जरूर शेयर किया करें। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिन्हें हम बारीक और लंबाई का रुख काटेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जब भी पकोड़े बनाएं तो आपने हमेशा काटते वक्त प्याज का साइज बड़ा रखना है, यानी कि उसे लच्छेदार और बड़े साइज में ही काटना है, तब ये क्रिस्पी और मज़े के पकोड़े आप बना सकते हैं। इसके बाद हम इसे बाउल में शामिल करेंगे। साथ ही इसमें मैंने 2 सब्ज मिर्चें काट के डाली, 2 टेबल स्पून मैंने सब्ज धनिया डाला, नमक 1 टीस्पून जाएगा, क्रश चिली पाउडर और जीरा भी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया साबुत जाएगा। इसमें मैंने अजवाइन भी डाली है, यानी 1 चुटकी भर या 1/4 टीस्पून। यहाँ पे ये मैं मिंट्स का पाउडर डाल रही हूँ। आप तो आधा कप इसमें मैंने बेसन डाला है और 1/4 कप इसमें मैंने मैदा डाला है। इससे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और मजे के पकौड़े बनते हैं। घोल बनाते वक्त आपने पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर मेरे से थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर दिया। मैं आपको यहाँ पे इसकी फाइनली लुक दिखाती हूँ कि ये बैटर कितना हमें पतला या कितना गाढ़ा चाहिए, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह ही होना चाहिए, तभी ये क्रिस्पी और मज़े के ये पकौड़े बनते हैं। अब हम इसे फ़ौरन फ्राई करेंगे। जब मैं ये बैटर तैयार कर रही थी तो मैंने पहले से ही पैन में ऑयल डाल के इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि बहुत ही झटपट ये पकोड़े बनते हैं, यानी कि आप कह लें कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये पकोड़े बनते हैं। इसमें जो हमने अजवाइन डाला है उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मजे का आता है। तो अगर आप इसमें जैसे जीरा डाल रहे हैं आप साबुत, आप इसमें जो सब्ज धनिया आप डाल रहे हैं और इसमें जो हमने पुदीना डाला है, उसका मतलब क्या ही मजे का टेस्ट आया। आप जरूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, यहाँ पर पकोड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम फिर चटनी के साथ इसे खाएंगे। तो यकीन माने ये इतने मजे के और इतने ये क्रिस्पी बने हैं। आज मैं ये अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ पकोड़े, तो मैंने सोचा कि ये जबरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। और एक और बात, आप इसे जब आप दाल बनाए ना तो आप ये रेसिपी जरूर बनाएं, यानी ये पकोड़े आप जरूर बनाएं और आप एक दफा जरूर ये दाल के साथ ये पकोड़े खाएं, रोटी के साथ। तो क्या ये बात है, इतने ये मजे के लगते हैं ना, मैं हमेशा ये बनाती हूँ। तो आप जरूर ये ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक भी देना। और मुझे आप जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे बताया करें कि आप कौन से कंट्री से आप वीडियो को देख रहे हैं, मेरी रेसिपी को, और कौन से शहर से देख रहे हैं, तो मुझे वो अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर डाला है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी आवाज सुने आप जरा पकोड़ों की। इतने ही क्रंची और इतने क्रिस्पी बने हैं ना कि मतलब क्या ही बात है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए हैं और उन्हें मेरे हाथ के पकोड़े बहुत मजे के लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ देना तो बनती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।